प्यारे बच्चों, आज हम छठी जमात का जोग्राफिया मज़मून का पहला सबक ज़मीन और कुर्रवी खतूत का मुताला करेंगे, जिसके कुल 5 पॉइंट्स हैं। नंबर 1 ज़ावियाई फ़ासला, नंबर 2 अर्जुल बलद, नंबर 3 ख़ते इस्तवा का मतलब क्या, नंबर 4 तूलुल बलद और नंबर 5 अर्जुल बलद और तूलुल बलद का जाल। बच्चों, इस शक्ल का मुशाहिदा कीजिए। सवाल ये है कि ताज महल कहाँ है? आगरा में। लेकिन अगर मैं इस तस्वीर में शाहिद से पूछूं कि आगरा कहाँ है, तो वो कहेगा शुमाल में। अगर टोक्यो की मिचिको से पूछूं कि आगरा कहाँ है, तो वो कहेगी मगरिब में। अगर अफ्रीका की नतालिया से पूछूं तो वो कहेगी मशरिक में। तीनों बच्चों ने अपने मुकाम से आगरा की सिमत की निशानदही की, इसलिए सिमतों की निशानदही में फ़र्क आया। इससे मालूम होता है कि सिमतों के सहारे किसी मुकाम का सही पता बता पाना शायद मुमकिन ना हो। ज़मीन के हर मुकाम की जगह का बिल्कुल सही तयन करने के लिए इंसान को अलहदा तरीका इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। आइए देखें वो तरीका कौन सा है। प्यारे बच्चों, हमारी ज़मीन की मशरिक़ से मगरिब तक की लंबाई 12,756 किलोमीटर है और शुमाल से जुनूब तक की लंबाई 12,714 किलोमीटर है। इस लंबाई की वजह से आप ज़मीन की अजीम जसामत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सतह ज़मीन के बहरे आज़मों, ज़मीन के नशेब व फराज, जंगलात, इमारतें और बेशुमार छोटे बड़े जजीरों की वजह से ज़मीन पर उफ़की यानी आड़ी और उमूदी यानी खड़ी लकीरें खींचना मुमकिन नहीं है। इसलिए जोग्राफिया दानों ने ज़मीन का मॉडल यानी ग्लोब बनाया। ज़मीन पर किसी जगह का तयन करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ग्लोब पर बनाए हुए ये खतूत हकीकतन ज़मीन पर नहीं है, ये फ़र्ज़ी खतूत हैं। देखो बच्चों, ये है हमारा ग्लोब और ये है ग्लोब पर बनाए हुए फ़र्ज़ी खतूत। अब हम देखेंगे कि ज़ावियाई फ़ासला यानी क्या। किसी भी जगह या मुकाम का तयन करने के लिए ये देखा जाता है कि ज़मीन के मरकज़ से वो जगह किस जानिब है। इसके लिए उस जगह का नुक्ता और ज़मीन के मरकज़ी नुक्ते के दरमियान खींचे गए सीधे खतूत का लिहाज रखा जाता है। ये ख़त इस्तवाई सतह से ज़मीन के मरकज़ के करीब ज़ाविया बनाता है। ये ज़ावियाई फ़ासला मुकाम के तयन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन शक्ल में शीन इस जगह का ख़त इस्तवाई सतह से फ़ासला 30 दर्जा है। प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे कि अर्जुल बलद किसे कहते हैं। ग्लोब पर बनाए हुए दायरवी सूरत के उफ़की खतूत यानी आड़ी लकीरों को अर्जुल बलद कहते हैं। अर्जुल बलद चूँकि ज़ावियाई फ़ासले नाप कर बनाए जाते हैं, इसलिए उनकी कीमत दर्जों में बताई जाती है। इन कीमतों को अर्जुल बलदी कीमत कहते हैं। तमाम अर्जुल बलद एक दूसरे से मुतवाज़ी होते हैं। ख़त इस्तवा के ऊपर शुमाली निस्फ़ कुर्रे में कुल 90 अर्जुल बलद और जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में 90 अर्जुल बलद हैं और ख़त इस्तवा यानी 0 दर्जे के अर्जुल बलद को मिलाकर ग्लोब पर कुल 181 अर्जुल बलद हैं। अब हम देखेंगे कि ख़त इस्तवा क्या है। ग्लोब के दरमियान से गुज़रने वाले अर्जुल बलद को ख़त इस्तवा कहते हैं। ख़त इस्तवा की वजह से ज़मीन के शुमाली और जुनूबी 2 मसावी हिस्से हो जाते हैं। शुमाली हिस्से को
شمالی نصف کرہ اور جنوبی حصے کو جنوبی نصف کرہ کہتے ہیں۔ خط استوا سے شمال اور جنوب کی جانب ارض البلد چھوٹے چھوٹے ہوتے جاتے ہیں۔ گلوب پر شمال اور جنوب دو سروں پر یہ نقطے کی شکل میں ہوتے ہیں۔ انہیں بالترتیب قطب شمالی اور قطب جنوبی کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ طول البلد یعنی کیا۔ گلوب پر بنائے ہوئے دائروی صورت کے عمودی خطوط یعنی کھڑی لکیروں کو طول البلد کہتے ہیں۔ طول البلد چونکہ زاویائی فاصلے ناپ کر بنائے جاتے ہیں، اس لیے ان کی قیمت درجوں میں بتائی جاتی ہے۔ ان قیمتوں کو طول البلدی قیمت کہتے ہیں۔ 0 درجہ طول البلد کو بنیادی طول البلد کہتے ہیں۔ 0 درجہ طول البلد اور 180 درجہ طول البلد گلوب پر ایک دوسرے کے مقابل ہوتے ہیں۔ ان کے ذریعے بننے والے دائرے کرۂ زمین کو مشرقی نصف کرہ اور مغربی نصف کرہ میں تقسیم کرتے ہیں۔ گلوب پر کل 360 طول البلد بنائے گئے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمارا آخری پوائنٹ ہے عرض البلد اور طول البلد کے خطوط کا جال۔ گلوب پر عرض البلد اور طول البلد کی وجہ سے خطوط کا جال بن جاتا ہے۔ زمین پر کسی مقام کے تعین کے لیے اس جال کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آج کے جدید دور میں بھی یہ طریقہ نہایت مؤثر انداز میں استعمال ہو رہا ہے، جیسے جغرافیائی اطلاعاتی نظام GIS، عالمی تعین مقام کا نظام GPS، نیز انٹرنیٹ پر گوگل میپ، ویکی میپیا اور اسرو کا بھون۔ ان کمپیوٹر کے نقشہ جاتی نظاموں میں بھی عرض البلد اور طول البلد کا استعمال کیا جاتا ہے۔